हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहित्य क्लासेस में। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, और ये बोर्ड के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका 2 एप्लीकेशन का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग पहला एप्लीकेशन का डिस्कशन करते हैं, जिसमें पहला एप्लीकेशन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफिनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज। मतलब एक हमने क्या कंसिडर किया, हमने एक वायर लिया, उसमें चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जब एक वायर में अगर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, क्यू बाय एल होता है। क्या होता है, क्यू बाय एल होता है। तो हम ये देखना चाहते हैं इस वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जनरेट हो रहा है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो हमने क्या बोला, इस वाले सरफेस को मैंने 1 बोल दिया, इस वाले सरफेस को मैंने 2 बोल दिया, और इस वाले सरफेस को मैंने 3 बोल दिया। कैसे? क्योंकि एक हमारे पास ये पेन है, तो ये इस चार्ज को अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। तो यानी चारों तरफ इसका डायरेक्शन है। तो एक सिलिंड्रिकल फॉर्मेट ये क्रिएट करेगा। तो देख सकते हैं यहां पे एक ये सिलेंडर के फॉर्मेट में आपका क्रिएट हुआ। तो इसका आपका सिलेंडर का एक वाला सरफेस एरिया ये रहा, एक सरफेस एरिया ये रहा, और एक कर्व सरफेस एरिया रहा। तो इस वाले सरफेस एरिया का डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, उधर, इस वाले का नीचे की ओर, और इस वाले का इस साइड में। मतलब कि इधर इधर सब तरफ हम लोग बात कर सकते हैं। तो इसका अगर हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में बात करें तो टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। तो फाई नेट हमारे पास क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। 3 इस सरफेस का फ्लक्स, इस सरफेस का फ्लक्स और इस सरफेस का फ्लक्स, तीनों के फ्लक्स को ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स हमारे पास निकल जाएगा। तो यहां पे फाई नेट का अगर मैं यहां पे डिस्कशन करूं तो φ1 पहला वाले सरफेस का बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, हमारे पास E.ds1 का बात करेंगे। हमारे पास ये पहला सरफेस का क्या बोलेंगे, E.ds2 बात करेंगे। दूसरे वाला सरफेस का हम लोग बात करेंगे। और तीसरा φE.ds3 बात करेंगे। ये तीसरे वाले सरफेस का हम लोग बात करते हैं। तो क्योंकि फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू हमारे पास क्या है, फाई इक्वल टू E.ds हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अब अगर मैं यहां पे डिस्कशन करूं, इस वाले पार्ट का अगर मैं यहां पे डिस्कशन करूं तो इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर इधर है और ds का डायरेक्शन इधर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसके बीच में थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और ds का डायरेक्शन इधर, दोनों का डायरेक्शन इधर है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। और इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लेते हैं इधर है और ds का डायरेक्शन इधर है। यहां पर भी थीटा क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री हमारे पास आ गया। तो हमारे पास फाइनली यहां पे बोलेंगे फाई नेट इज इक्वल टू बोलेंगे हमारे पास E.ds1 cos 90 डिग्री, एक वाला पार्ट का आ गया, पहला वाला पार्ट का। दूसरा E.ds cos 0 डिग्री, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू ab cos थीटा होती है। और थर्ड वाले का क्या बोल सकते हैं, फाई इक्वल टू E.ds cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। हम लोग को पता है cos 90 डिग्री, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0, ये पूरा का पूरा टर्म 0। तो फाइनली बोल सकते हैं फाई नेट इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ई तो कांस्टेंट है क्योंकि ये जितना डिस्टेंस इधर 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 सबका आपका फिक्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहां पे बाहर बोल सकते हैं। और यहां पे क्या बचेगा, ds हमारे पास 2 बचेगा, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास अगर फाई नेट का अगर मैं बात करना चाहता हूं तो हम लोग बोलेंगे ई, और ds का मतलब सरफेस एरिया, और सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई r, r का मतलब इसका एक रेडियस हमने लिया, और h का मतलब कितना वाला, हमने इसके लेंथ को हमने l ले लिया, तो 2 पाई r l होता है। तो इसको हमने इक्वेशन 1 हमने कंसीडर कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि फ्रॉम गॉस लॉ, क्या बोलेंगे, फ्रॉम गॉस लॉ के एस्पेक्ट में बात करेंगे तो फाई इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, क्यू बाय
एप्सिलॉन नॉट होता है, ये इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, यहां पे हम लोग जो बात किए हैं इसमें फाइनेट यानी फाइ जो था ई डॉट 2 पाई आर एल था, और यहां पे जो हमने बात किया वो ये था। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, ये फाइ और वो फाइ दोनों इक्वल है, तो क्या बोलेंगे ई डॉट 2 पाई आर एल बोलेंगे, और यहां पे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो E इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R और L बोलेंगे। और यहां पे आप देख सकते हो Q बाय L को हमने लैम्डा हमने बोला हुआ है, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, इतना वाले पोर्शंस को क्या बोल सकते हैं, लैम्डा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास कुछ फॉर्मूला आ गया है कि अगर एक इन्फिनाइट वायर रहे तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो जाएगी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन आपको समझ में आया होगा। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।